आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और घर पर ही मस्त होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आपकी हिंदी टीचर मधु मिश्रा आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर आई हूँ। और मेरे आज के टॉपिक का नाम है प्रत्यय। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग पढ़ा था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहावत है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिसे हम हेड और टेल के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय भी उस सिक्के के दो पहलू हैं। उपसर्ग में हमने सीखा था कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उस शब्द में परिवर्तन करके नया शब्द बनाता है। उसी प्रकार से प्रत्यय जो है वह भी एक शब्दांश है जो कि किसी मूल शब्द के अंत में लगकर उसके बाद में लगकर उस शब्द को नए रूप में परिवर्तित करता है। हिंदी प्रत्यय में आज हम क्या क्या सीखेंगे, पहले इसे इस प्रश्न के माध्यम से हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। दूसरा है प्रत्यय का अर्थ। तीसरा है प्रत्यय की परिभाषा और उदाहरण सहित। यहाँ पे कुछ शब्द मूल शब्द दिए हैं और नया प्रत्यय के माध्यम से नया शब्द बनाया गया है। यहाँ पे मूल शब्द है भूगोल, प्रत्यय जुड़ा है इक बराबर भौगोलिक, पश्चात य पाश्चात्य, प्रथम धन ईक बराबर प्राथमिक, धीर धन य बराबर धैर्य। आगे हम यहाँ पे बच्चों प्रत्यय की परिभाषा देखेंगे। तो प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। मीठा, मीठा आपका मूल शब्द है जिसमें आस जो है वो प्रत्यय जुड़ा है और नया शब्द हमें मिल गया है मिठास। मीठा धन आस बराबर मिठास। प्रत्यय के दो भेद, पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब इन भेदों को भी परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि ये कृत प्रत्यय क्या है और ये तद्धित प्रत्यय क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय, इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की विशेषता दर्शाते समय उपयोग होता है। इसमें किसी व्यक्ति, किसी पर्सन के बारे में बताया जाता है, उसकी विशेषता के बारे में बताया जाता है। जैसे पहलवान, पहलवान वह एक व्यक्ति है। पहलवान बहुत बलवान है, उसकी विशेषता क्या है? बलवान। पहलवान बहुत बलवान है। यहाँ पे धनवान दिया है, धन धनवान बराबर धनवान, विद्या धनवान बराबर विद्यमान इत्यादि। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। इसका प्रयोग एक वचन शब्दों को बहुवचन शब्द बनाने के लिए किया जाता है। बच्चों, मैं यहाँ पर बता दूं कि हम हिंदी व्याकरण में वचन भी पढ़ते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं, इंग्लिश में हम जैसे सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी वचन और बहुवचन होते हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है नदी, नदी जो है वो एक वचन है और यहाँ पे यदि हम या प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है, क्योंकि हमारा मूल शब्द जो हमारा नया शब्द जो है वो नदिया बनता है। तो बच्चों, हमारे हिंदी की शुरुआत हम स्वर और व्यंजन से करते हैं। यहाँ पर प्रत्यय जो है उसको समझाने के लिए मैंने भी यहाँ पर स्वर के माध्यम से आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार से मैथ्स और साइंस में हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी व्याकरण में भी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है और यदि वो फॉर्मूला आपको एक बार आ गया तो आप इन फ्यूचर कभी भी प्रत्यय जो है वो भूल नहीं सकते। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि हम कौन से प्रत्यय का उपयोग करते हैं। यहाँ पे 3 प्रत्यय दिया गया है, इक, य और अ। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब मूल शब्द का पहला अक्षर अ या आ होता है तो वह हमेशा आ में परिवर्तित होता है। बच्चों, हमने प्रत्यय की परिभाषा में पढ़ा है कि प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी मूल शब्द के अंत में लगकर नए शब्द में परिवर्तित होता है या नया शब्द बनाता है। पर यहाँ पर हम एक बात और जान लेंगे
कि प्रत्यय जो है वह अंत में तो जुड़ता है, परंतु उसके साथ साथ कई बार हमारे पहले अक्षर में भी परिवर्तन करता है, क्योंकि यदि हमारे पहले अक्षर में परिवर्तन नहीं करेगा तो हमें यथार्थ शब्द नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर उस चीज पहले अक्षर को हम किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं उसको जानने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि स्वर जो होता है, स्वर क्या होता है। स्वर हमारा अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ औ होता है। तो यहाँ पे अ आ यह हमारा स्वर है। यदि मूल शब्द के पहले अक्षर में अ या आ आता है तो उसका परिवर्तन हम सदैव आ में करते हैं। यदि ई या ए आता है तो उसका परिवर्तन हम ए में करते हैं। यदि उ या ओ आता है तो उसका परिवर्तन हम अ में करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि शुरुआत के अक्षर में परिवर्तन जो है उसके लिए 3 स्वर होते हैं, वो है आ, ए और औ। साथ में मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे एक परिवर्तन होते हैं, एक प्रत्यय जोड़ते हैं। लेकिन जब हम यह प्रत्यय जोड़ते हैं तो इस प्रत्यय को जोड़ने पर जो हमारा मूल शब्द होता है, मूल शब्द का जो अंतिम व्यंजन है वो सदैव आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से आगे देखेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि अंश। अब अंश में हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि पहला अक्षर जो है वह अ या आ होता है तो वो सदैव आ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अंग जो है आपका आ में परिवर्तित हो जाएगा और यहाँ पर इक प्रत्यय लग के क्या हो जाएगा, आंशिक। दूसरा है कर्म। यहाँ पे भी पहला अक्षर जो है वह अ है तो यहाँ पे हो जाएगा कार्मिक। इसी प्रकार से चमत्कारिक। कई बार ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस प्रश्न को लेके। कई बार बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में खड़े होते हैं कि चमत्कार का चमत्कारिक होता है, पर अगर आप कोई एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पे यदि आप चमत्कार को चमत्कारिक लिखते हैं तो आपका शब्द जो है वह गलत हो जाता है। असल में वह चमत्कारिक होता है, चमत्कारिक नहीं। प्रमाण का प्रामाणिक, मध्यम का माध्यमिक, इसी प्रकार से परलोक का पारलौकिक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमने जो भी पढ़ा उसका पहला अक्षर जो है वह अ था। अब यहाँ पे विवाह आया है। विवाह में पहला अक्षर आपका ई है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ई बड़ी ई अथवा ए होता है तो वो ए में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे विवाह का हो जाएगा, वी का हो जाएगा वैवाहिक। मुख का पहला अक्षर उ है, उ किस में परिवर्तित होगा, अ में परिवर्तित होगा। तो हमारा मुख का हो जाएगा मौखिक। इसी प्रकार से विज्ञान का हो जाएगा वैज्ञानिक। भूगोल का हो जाएगा भौगोलिक। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने इक प्रत्यय लगाया है और पहले अक्षर को किस प्रकार से हमने परिवर्तित किया है। अब यहाँ पर हम यह प्रत्यय लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि यदि हम यह प्रत्यय लगाएंगे तो उसमें मूल शब्द का जो अंतिम अक्षर होता है या जिसे हम व्यंजन कहते हैं वह आधे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे स्वस्थ का हो जाएगा स्वस्थ्य। सहित का हो जाएगा, क्योंकि सहित में स पहला अक्षर अ है, यहाँ पे स्वास्थ्य हो जाएगा क्योंकि ये व है, व का अ हो गया है तो ये आ में परिवर्तित हो जाएगा। सहित का हो जाएगा साहित्य। अ का परिवर्तन आ में हुआ और यह प्रत्यय लगाने की वजह से यहाँ पे त का आधा हो गया है। पंडित का हो जाएगा पांडित्य। स्वतंत्र का हो जाएगा स्वातंत्र्य। महात्मा का हो जाएगा महात्म्य। अब धीर। धीर में पहला अक्षर ई है
और जैसा कि हमने बताया है ई का क्या परिवर्तित हो जाता है, ई ए में परिवर्तित हो जाता है। आधार धैर्य, और आपका उपसर्ग लगा यह हो गया धैर्य। सेन का ए का ए में परिवर्तन हो जाएगा, ए का ए में परिवर्तन हो जाएगा तो ये सै हो जाएगा आधान, और आपका उपसर्ग लग गया यह सैन। आशा करती हूँ बच्चों इस वीडियो के माध्यम से या इस ट्रिक के माध्यम से आपको प्रत्यय समझने में बहुत ही आसानी होगी। जैसा कि हमने उपसर्ग को भी एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ा होगा, और यहाँ पर मैंने आपको कुछ वर्कशीट दिए हुए हैं जिसमें कई सारे सवाल हैं। आशा करती हूँ आपको वो सारे सवालों के जवाब देने में आसानी होगी। धन्यवाद।